हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज का जो करंट अफेयर होने वाला है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रीपा की अनुमान रिपोर्ट 2023 में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर होने का दावा किया है। कितने होने का दावा किया है ये आपको बताना है। भारत के परमाणु हथियारों की संख्या कितनी बढ़ चुकी है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने दे रखिए, 597, बी ऑप्शन दे रखा 225, सी ऑप्शन दे रखा 160 और डी ऑप्शन दे रखा है 164। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 164, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 164। ये बता रखा है 2023 के अनुसार, ठीक है। फिर 2023 के अनुसार तो 164 हो चुका है, और जब 2022 के अनुसार कितना था, ये 160 था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रख के चलना है, दोनों पॉइंटों को ध्यान रख के चलना है कि 22 में तो कितने थे, 160 थे। अब 2023 में कितने हो चुके हैं, 164, ठीक है। 2023 के अनुसार इतने, 2022 के अनुसार इतने, ठीक है। हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी है, और सबसे ज़्यादा हथियार कौन सी जगह है, रूस में, ठीक है। रूस ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसी संबंधी कुछ पॉइंट वो आपको दिखाते हैं। ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों का डाटा जारी करता है, यानी ये संगठन है, ये संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हथियारों डाटों का या हथियारों के बारे में जानकारी प्राप्त रखता है। इसके आंकड़ा दुनिया भर में विश्वसनीय माने जाते हैं। सिपर का जो मुख्यालय स्कॉट होम स्वीडन में है, ठीक है। अब इससे संबंधित जो हथियार 2023 में कितने थे, 2000 भारत में न्यूक्लियर हथियार कहा जाता है इन्हें, ठीक है। न्यूक्लियर हथियार 2023 में 164 थे, 2022 में 160 थे और 2021 में 156 थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसे 4 जनवरी 2023 को बीजेपी सरकार के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। यानी ये संस्था है, इसे 4 जनवरी 2003 को, सॉरी 2003 को, ठीक है, 2003 को बीजेपी सरकार के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। यह बात आपको ध्यान के रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसका कुछ और पॉइंट है, ये भारत का न्यूक्लियर कमांडो अथॉरिटी का हिस्सा है, यानी भारत के न्यूक्लियर कमांडो अथॉरिटी का हिस्सा है, अथॉरिटी एनसीए का हिस्सा है, ठीक है। ये देश के नॉन स्ट्रेजिक और स्ट्रेजिक न्यूक्लियर विपन्स के भंडारों के प्रतिबंधन में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये दो तरह के हथियार होते हैं, तो ठीक है, इनको भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद देखिए, सिर्पा एनुअल रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया, रूस के पास है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं फिर भी, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। रूस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी बताते हैं कितने, ये भी आपको बताते हैं अभी। कुल 9 देशों के पास न्यूक्लियर हथियार है। इन सब जो न्यूक्लियर हथियार है, जो सबसे खतरनाक हथियार होता है, जो सिर्फ 9 देशों के पास है। कौन कौन से देश है ये भी आपको बताते हैं अभी, और टोटल कितने हैं। दुनिया में अब तक 12,512 परमाणु हथियार है। टोटल दुनिया में कितने हथियार है, 12,512 हथियार है टोटल, और जो 9 देशों के पास है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में 86 हथियारों में बढ़ोतरी हुई है, यानी 86 हथियार बढ़ चुके हैं। फिर देखिए कौन से देश में कितने हैं और कौन सी ईयर में कितने हैं, ठीक है। ऐसे 2023 2022, यानी 2023 में जो रूस के पास थे 5,889, अब 2023 में हो चुके हैं ये तो, ठीक है। और ये 22 का डाटा है, ये 23 का डाटा है, ये 22 का डाटा है, और ये 23 का, ये 22 का है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है, चीन के पास, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा। और इंडिया के पास कितने भी 164, ठीक है, 2023 के अनुसार, और 2022 के अनुसार 160 थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, फ्रांस भी दे रखा है, यूके भी दे रखा है, पाकिस्तान, भारत, इजराइल, उत्तर अमेरिका, और कुल कितने हो गए, 12,512 हो गए कुल। ये तो 2023 का डाटा है, और जो 2022 का डाटा था वो 12,705 था, ठीक है। ये भी आपको पॉइंटों को ध्यान रख के चलना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, किन देशों ने न्यूक्लियर हथियार तैनात किया, जिन्होंने तैयार करके भी उनके पास है, उन्होंने तैनात भी कर दिया है। जैसे रूस है, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, यानी इन देशों में, रूस में, अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, यहाँ पे तैनात है हथियार ये, ठीक है। यानी यहाँ पे इनको यूज लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 को अमेरिका न्यू मैक्सिको में किया गया था। यानी सबसे पहले जो परीक्षण किया गया था इस हथियार का 16 जुलाई 1945 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में किया गया था। ये भी आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। 16 जुलाई 1945, ये पॉइंट आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किस देश में परमाणु हथियारों की तैनात की पुष्टि की है और कहा है कि यह पश्चिम देशों के लिए चेतावनी है। इन पश्चिम देशों के लिए ये चेतावनी उन्होंने तैनात कर दी है, और ये भी कहा है कि पश्चिम देशों के लिए चेतावनी है। तो उन देश का नाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलारूस, ठीक है। बेलारूस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके।
अब इसका कुछ पॉइंट है वो आपको दिखाते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 16 जून को पहली बार स्वीकार किया है कि उन्होंने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए पुतिन ने साफ कहा है कि पश्चिम देशों के लिए चेतावनी है कि वह रूस के रणनीति को हरा नहीं दे सकते, यानी कि रूस को हरा नहीं दे सकते। पुतिन ने नाटो के देशों को चेतावनी देते हुए रूस के पास उनसे ज़्यादा हथियार परमाणु है और ये बात भी जानते हैं कि इससे वह बार बार हमारे परमाणु संधि का कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद देखिए पुतिन ने साफ कर दिया है कि बेलारूस में परमाणु हथियारों को देखरेख रूस सैनिकों के हाथ में होगी, इसी से परमाणु अपसार समझौता का कोई उल्लेखन नहीं होगा, ठीक है। रूस आखिरकार क्यों बेलारूस में तैनात का कारण परमाणु हथियार है, ठीक है। पुतिन ने यह भी कहा है कि रूस परमाणु हथियारों के बेलारूस में तैनात का कारण ब्रिटेन और यूक्रेन के अर्मिन प्रेसिंग सेल मुआयना करना जिसमें यूरेनियम होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका। पुतिन का कहना है कि परमाणु हथियारों के बेलारूस में रखकर रूस वह कर रहा है जो अमेरिका ने कई दशकों से बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, तुर्की परमाणु हथियारों को रखकर किया था, ठीक है, उनके हथियारों को किया था, ठीक है। इसके बाद देखिए बेलारूस की राजधानी कौन सी है, राष्ट्रपति क्या है और वहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है, ये भी आपको देख लेना है। इन पॉइंटों को भी आपको देख ले एक बार, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 क्वेश्चन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने किस देश में भारतीय राजनयिक मिशन पर खलिस्ताना समर्थकों के हमले की जांच की कामना संभाली है? देखिए USA, जर्मनी, फ्रांस, USA, कनाडा, UK, चीन, पाकिस्तान, जापान, कनाडा, UK, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा USA, कनाडा, UK, ठीक है। यानी कि 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इससे पहले मार्च 2023 में यूनाइटेड किंगडम लंदन में हुए हैंसिंग विरोधी तोड़फोड़ के प्रयास की जांच NIA को सौंपी गई थी। यानी 2023 में लंदन में हिंसा विरोधी तोड़फोड़ का प्रयास किया गया था, उसकी जांच NIA को सौंपी गई थी। NIA के कानून के अनुसार एजेंसी दुनिया के किसी भी हिस्से में जांच कर सकती है। फुटेज जारी किए गए हैं कि दोहरा दोषियों की पहचान करने पर जमानत की मदद मांगे, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका महानिदेशक कौन है, ये भी आप देख लेना, ठीक है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में और महानिर्देशक है दिनकर गुप्ता, ठीक है। इसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन। देश में पहली बार जल निकाय गणना हुई है जिसमें कितने जल निकाय पाई गई है? तो आपको राइट आंसर बताना 24,24,540 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी भारत में पहली जल निकाय गणना की गई थी जिसमें कितनी जल निकाय पाई गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24,24,540 पाई गई है। इसकी भी डिटेल बताते हैं कुछ आपको। देश में ऐसा पहली बार जल निकाय गणना की गई, यानी पहली बार देश में ये गणना की गई थी। जल निकाय का मतलब है कि देश भर में मौजूद तालाब, जलाशय, टैंक, चेक डैम, जल संरक्षण योजना जिसका उपयोग सिंचाई, अन्य उत्पादन, औद्योगिक, मछली पालन, घरेलू पेय, मनोरंजन, धार्मिक, जमीनों के लिए भंडार के रूप में किया जाता है, ठीक है। इन 7 जल निकाय की गणना नहीं की जाएगी, यानी यहाँ पे इनकी गणना नहीं की जाएगी, ठीक है। कौन कौन से ये भी देख लीजिए आप। फर्स्ट ये दे रखा है, सेकंड श्वेन फ्लू ये हो जाएंगे, फैक्ट्री, इस प्रकार के इनको यूज नहीं किया जाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, वर्ष 2018-19 में जल निकायों की गणना हुई थी, यानी इससे पहले 2018-19 में भी की गई थी। हालांकि इस रिपोर्ट में अप्रैल मई में 2023 में जारी की गई थी, ठीक है। जल निकाय गणना किस मंत्रालय करवाता है? जल निकाय की जो गणना होती है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा करवाई जाती है? जल शक्ति मंत्रालय ने गणना, यानी जल शक्ति जो मंत्री होते हैं वो जल गणना करवाते हैं, ठीक है। इसके बाद इस मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। अभी जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिए फिर शहर में, ग्रामीण और इलाकों में कितना जल निकाय है, यानी शहर में और ग्रामीण में कितना कितना जल निकाय ये आपको बताना है। तो कुल तो कितना हो जाएगा 24,24,540, ठीक है। जल निकाय यानी 97.1% ग्रामीण इलाकों में बताई गई है। सबसे ज़्यादा 97.9 तो ग्रामीण में है, ठीक है, जबकि शहरी में 2.9 बताई गई है, ठीक है। और टोटल कुल कितने बता रखा है वो 24,24,540, ठीक है। इसमें 78% जल निकाय मानव निर्मित है, यानी 78% है वो तो मानव के द्वारा निर्मित की गई थी और जो 22% है वो प्रकृति के द्वारा बनाई गई निकाय है, ठीक है। कितने जल निकाय इस्तेमाल में नहीं है, कितनी जल निकाय जो अभी तक यूज नहीं ली जाती है, जिसमें 16.3%, ये कहने का मतलब है कि 3,94,500 को इस्तेमाल नहीं की जाती है, यानी 3,94,500 को इस्तेमाल नहीं की जाती है अभी परसेंट में, ठीक है।
और सबसे ज़्यादा ग्रामीण में इलाकों और शहरी क्षेत्रों में कम है। 78% जल निकाय का मानव निर्मित है और 22% प्रकृति द्वारा निर्मित है। ठीक है, और टोटल कितनी दे रखी है? 24,24,540। ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। और जल मंत्रालय के द्वारा इसकी गणना की जाती है। जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। इनमें से कुछ सूखे गए हैं, कुछ निकाय सूख चुकी है, कुछ में कद जमा हो गया, कुछ गस्त हो गई है, टूट फूट हो गई है, इस्तेमाल नहीं की जा रही। अतिक्रमण के शिकार में कितने जल निकाय हैं? 38,596 जल निकाय हैं। अगर प्रतिशत में बात करें तो 1.6% होती है। इसमें सबसे अधिक जल टैंकों की संख्या होती है। जैसे कर्नाटक में 78%, दिल्ली में 73% बताई गई, मध्य प्रदेश में 55% बताई गई है। निकाय का कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जल निकाय में कितनी संख्या है। जैसे तालाब में कितनी है, तो इसमें हो जाएगी 59.5%, टैंक में हो जाएगी 50.7% जल, और इसमें जलाशय में हो जाएगी 12.1%, और रिसोर्ट टैंकों में हो जाएगी 9.3%। ठीक है, और झीलों में हो जाएगी 0.9% और अन्य हो जाएगी 2.5%। ठीक है, इसके बाद देखिए किस राज्य में सबसे अधिक तालाब और जलाशय, कौन कौन से राज्यों में जलाशय तालाब है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जलाशय तालाब। ठीक, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा बताया गया है। पश्चिम बंगाल में 30.8% यानी कुल हो जाएगा 7.5 लाख। उसके बाद उत्तर प्रदेश है 10.1 यानी 2.4 लाख। इसके बाद आंध्र प्रदेश 7.9% यानी 1.9 लाख। उड़ीसा में हो जाएगा 7.5% यानी परसेंटेज के हिसाब से ये हो जाएगा, और संख्या कुल इतनी हो जाएगी। ये आपको देख लेना है। अच्छे पॉइंट सभी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए असम भी देखिए, असम में 7.1 है और कुल 1.7 लाख हो जाएगा। अगर सर्वाधिक टैंकों के बारे में बात करें कि आंध्र प्रदेश में इसमें सबसे आगे है। तमिलनाडु की झीलों के मामले में सबसे ऊपर है। इन तमिलनाडु में झीलों के मामले में सबसे ऊपर बताया गया है, जबकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक जल संरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, कितनी निजी और सरकारी जल निकाय हैं? कितनी तो निजी है और कितनी सरकारी है। इस जल निकायों की गणना में ये बात भी सामने आई है कि 55.2% तो कितनी है? निजी है, और जबकि सरकार के द्वारा जो बनाई गई है वह है 44.8%। ठीक है, त्रिपुरा में जितनी जल निकाय है उनमें से 99% जल निवास यानी निजी है, यानी खुद के द्वारा बनाई गई त्रिपुरा में अधिकतर। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 57% और असम में 81% जल निकाय निजी अधिकारी है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खपत पहली बार किस भारतीय जोड़ी में अपना नाम किया है? तो आंसर आपको पता ना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखिए यह आयोजन कहाँ हुआ था? ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 18 जून 2023 को हुआ था। ठीक है, 18 जून 2023 को हुआ था। इंडोनेशिया ओपन 2023 के मैच डबल्स टूर्नामेंट में भारतीय जोड़ ने भी कमाल दिखाया है। मुकाबला भारत में भारतीय जोड़ विश्व चैंपियन मलेशियन जोड़, ठीक है, हार कर 1000 सीरीज का खपत जीत गया। इनको नाम आपको ध्यान रखना। ठीक है, कौन जीत गया कौन हार गया। पहली बार भारत ने इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 का खपत जीता है। फिर इसके देखिए ये भारतीय जोड़ी वर्ल्ड टूर्नामेंट, ये जोड़ी भारतीय वर्ल्ड बैडमिंटन रैंक की 6ठे स्थान हासिल किए हैं, 6 स्थान हासिल किया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट है भी। राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 20 जून, 19 जून, 18 जून। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद देखिए इस दिवस की घोषणा पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2017 में की थी। कब की थी ये? 2017 में पठन दिवस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा की गई थी 2017 में घोषणा, और ये 19 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक और प्रसिद्ध शिक्षक नारायण पेकर पीएन के सम्मान के दिन ये दिवस मनाया जाता है। 19 जून 1995 को उनका निधन हो चुका था। इसके बाद देखिए 1996 में पहली बार उनकी पुण्यतिथि केरल रीडिंग डे में मनाई गई थी। फिर देखिए 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को राष्ट्रीय पठन दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये भी अच्छा पॉइंट है। इसके बाद देखिए 8वां क्वेश्चन देखिए, संघर्षण यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 21 जून, 20 जून, 19 जून, 18 जून। तो इसका राइट भी 19 जून हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं आपको क्यों मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के द्वारा 19 जून 2015 को इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई थी, यानी 2015 से मनाया जा रहा है। इससे घर्षण में संबंधित यौन हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस
तो ये कब मनाया जाता है? 18 जून को मनाया जाता है। ये बच्चा किसने, अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस 18 जून को मनाया जाता है। इसके बारे में बताते हैं आपको। पिकनिक का अर्थ है कि हर्ष से निक्सिंग पैक करके ले जाना और वहाँ पे एक सर्जिकल में बैठकर उसे लिलीज खान फ्लिप उठाना, खेलना कूदना, फोटो क्लिक करना, दोस्त परिवार के साथ कुछ खास बात बिताना, ठीक है। पिकनिक शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रकृति के बीच बैठकर भोजन या नाश्ता करना होता है। इन तरह की मजेदार मौके को प्रसन्न करने के 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। यानी 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय पितृ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये मनाया जाता है जून के तीसरे रविवार वर्ष 2023 18 जून को मनाया जाता है, ठीक है। यानी इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जून का जो तीसरा रविवार होता है उस तक मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 2023 में 18 जून को ये मनाया गया था, ठीक है। फादर डे सबसे पहले यूएसए में 1910 में मनाया गया था, ठीक है। इसके बाद कुछ वर्ष में पूरी दुनिया में आयोजित होने लगा है। फादर डे पिता के द्वारा अपने ही परिवार के लिए की जाने वाली मेहनत और बलिदान के लिए प्रशंसा दिखाने का उत्साह मनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको बताया गया है। और जो लास्ट ये क्वेश्चन आ रहे हैं ये मैंने आपको पहले करवा दिए गए हैं कि पीडीएफ मैंने एक ही बना दी थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा दिए गए हैं। और जो आज के क्वेश्चन थे वो भी 10 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें आपको कम से कम 20-25 क्वेश्चन बन चुके हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपको कम से कम 4% क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा और आपने एंजॉय के साथ देखा होगा। नेक्स्ट वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आपका धन्यवाद।